मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने राजनीति, पुलिस और पब्लिक तीनों को सवालों के घेरे में ला दिया है। एक तरफ भाजपा का स्थानीय नेता दावा कर रहा है कि उसके साथ हनी ट्रैप रचकर उसे ब्लैकमेल किया गया और दूसरी तरफ एक युवती और उसके साथी उसी नेता पर शारीरिक शोषण और जमीन हड़पने के आरोप लगा रहे हैं। रीवा के हिनौती गांव के रहने वाले दिवाकर द्विवेदी 45 साल के भाजपा के स्थानीय नेता और एक समय जनपद सदस्य रह चुके हैं। वे कहते हैं कि 28 अक्टूबर की सुबह उनके पुराने परिचित प्रतीक सिंह ने फोन किया और एक जमीन का सौदा दिखाने बुलाया। दिवाकर के मुताबिक वो बुलेरो गाड़ी में बैठ गए और फिर जो हुआ उसने उनकी जिंदगी उलट दी। दिवाकर द्विवेदी ने कहा कि जंगल के बीच ले जाकर उन्होंने मुझे बिठा दिया। कुछ देर बाद एक लड़की आई और फिर उन्होंने मेरे कपड़े उतरवाने शुरू कर दिए। जब मैंने मना किया तो पिस्टल दिखाई और धमकाया कि वीडियो बना लेंगे। उसके बाद जो हुआ मैं सोच भी नहीं पाया। दिवाकर का दावा है कि उस लड़की ने खुद भी कपड़े उतार दिए और फिर उनके ऊपर अश्लील हरकत का नाटक रचा गया। सब कुछ मोबाइल कैमरों पर रिकॉर्ड किया गया और फिर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। घटना के 2 दिन बाद सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हुए। पहले वीडियो में भाजपा नेता दिवाकर हाथ जोड़कर कहते दिखे, हाँ, जो आप कह रहे हैं मैंने गलत किया है। पीछे बैठी युवती कहती है कि इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अपना किया ना गलत के साथ जवन अपना कह भैया सब नहीं गलत किया है मेरे साथ। ये गलत किया है मेरे साथ। ठीक है। ओए अपना यहाँ बताइएगा। दूसरे वीडियो में वही नेता और एक युवक किसी सुनसान इलाके में बैठे हैं। वह युवक कहता है कि उसने 1 करोड़ रुपए लिए थे और नेता कहते हैं, हाँ मुझे पता है, मैं इसकी गवाही दूंगा। इन वीडियोस के आने के बाद मामला उलझ गया। क्या नेता ब्लैकमेल हो रहे थे या खुद किसी सौदे में फंसे थे? कितना देव कितना लागी थे अपना हमा कितना 1 करोड़ कितना लागी थे 1 करोड़ बोलिए 1 करोड़ बोल दी बोलिए 1 करोड़ कितना लागी थे 1 करोड़ हमारा कब मिली? जमीन लिखवाई भैया, जमीन लिखवा दी। अबे माँ को लिखवा दे। 15 एकड़ ही 15 एकड़ लिखवा ली। बेच 40 साल की नहीं बेची थी भैया, घर से 15 एकड़ जमीन है। हैं ठीक है। अपना आप जाने थे ना कि पैसा ले है पैसा भैया हम गवाही है लाख या हमारा लागत है ना 1 करोड़। थाना सिमरिया पुलिस के मुताबिक यह पूरा मामला हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ लग रहा है। अब तक 8 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है, जिनमें एक युवती आशी गौतम भी शामिल है। भाजपा नेता के अपहरण का मामला क्या कुछ हुआ? सिमरिया थाना क्षेत्र की चौकी शाहपुर अंतर्गत एक मामला आया है जिसमें जो भी घटनाक्रम बताया गया है उसको पहले पुलिस सारे एविडेंसेस के आधार पर वेरीफाई कर रही है और वेरिफिकेशन के जो टेक्निकल एविडेंसेस के आधार हैं उनको जुटाया जा रहा है। जैसे एविडेंसेस निकलकर सामने आ जाएंगे वैसे ही घटना वेरीफाई हो जाएगी और उस हिसाब से आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी पुलिस की वेरिफिकेशन की प्रोसेस जारी है और जैसे ही वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही होगी उसके बाद अपराध कायम किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर क्या ये पूरा मामला हनी ट्रैप से भी जुड़ा हुआ है? देखिए, मैंने बताया ना कि ये अभी पहले घटनाक्रम जो है पूरा पुलिस वेरीफाई कर रही है। वेरिफिकेशन के बाद पुलिस आगे बढ़ेगी और इसमें कार्रवाई करेगी। मुख्य आरोपी प्रतीक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर पहले से गांजा तस्करी, बलात्कार और मारपीट जैसे मामले दर्ज हैं। जांच में सामने आया कि प्रतीक और दिवाकर के बीच पहले से जमीन का लेन देन था और इन्हीं रिश्तों का फायदा उठाकर प्रतीक ने नेता को ब्लैकमेल करने की साजिश रची। पुलिस के अनुसार युवती को नेता के करीब आने और उन्हें फंसाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसके लिए उसे 20,000 रुपए का भुगतान किया गया था। फिलहाल पुलिस उन मोबाइल फोनों की तलाश में है जिनसे वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे।
भाजपा नेता दिवाकर द्विवेदी कहते हैं कि यह सब एक राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का नाम लेते हुए कहा कि ये सिर्फ एक हनी ट्रैप नहीं बल्कि मुझे बर्बाद करने की कोशिश है। राजनीति में कोई इस स्तर तक गिर सकता है, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन दूसरी तरफ प्रतीक सिंह की पत्नी भारती सिंह ने बिल्कुल उलट दावा कर दिया। उनके मुताबिक भाजपा नेता ने उनके पति की 9 एकड़ जमीन जबरन ले ली और अब उनकी सास के नाम की 15 एकड़ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। हमने मना कर दिया तो उसने मेरे पति को बंधक बनवाया। यह सारा खेल उन्हीं का रचा हुआ है। वो कहती है, जैसे ही मामला मीडिया में आया, कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए। कल सुबह मेरे पति को लेके बोला कि मतलब अब जमीन दिखा दो, जो बहुत दिन से बोल रहे हो कि ज़मीन लेना है। तो ज़मीन दिखाने के लिए लेके आए। संदीप मिश्रा नाम था जिनकी ज़मीन लेना था जिनको, तो उसके पास लेके उसको वहाँ तक नहर तक लेके आए। नहर के पास पता नहीं दिवाकर पहले से ही 3-4 आदमियों को भेजा हुआ था, पता नहीं उसके आदमी है किसके है नहीं पता। तो वो आदमी ले जाके उसको वहाँ पे पूर्वा वाले जो वहाँ पे है उसमें जंगल में लेके गया और उसकी अश्लील वीडियो बनाई। उससे 1 करोड़ रुपए मांगा और बोला कि अगर पैसे नहीं देगा तो अपने घर वाली 15 एकड़ ज़मीन दे। तो बोले कि मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा, मेरे माँ के नाम पे है। तो बोला कि मैं तेरे नाम रिपोर्ट कर दूंगा, अपने ऊपर करवाऊंगा कि तू मुझे लेके गया, मेरे गंदी गंदी वीडियो बनाया और मुझसे 1 करोड़ रुपए मांगा, जो कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं था। और उसके अलावा उन लोगों को कल रात में इतना मारा पीटा गया है कि उन लोगों से जो बुलवाना चाहता था, तो सब पुलिस वाले जो बोले हैं वो वही बोला है जो वो बुलवाना चाहते थे, दिवाकर बोलना चाहता था। मैं कल रात में गई वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने, तो मुझे वहाँ से भगा दिया गया। बोला कि यहाँ से निकलो तुम लोग, कोई ज़रूरत नहीं। उनके गनमैन खड़े थे, वो वही नाश्ता चाय वही करवा रहा था, तो कोई अंदर ही नहीं जाने दे रहा था हम लोग। शाहपुर चौकी में वहाँ हम बोले कि यहाँ से जाओ, यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहेगी और ना कुछ होगा। वही सब कुछ मतलब उसको ज़मीन ही विवाद है, उसको ज़मीन चाहिए था हमारी। पैसा बोला कि ज़मीन दो वरना 1 करोड़ रुपए दो। घर की ज़मीन अभी इसकी 15 एकड़ बची हुई है, तो वो बोले कि मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा, मैं खेती करता हूँ, मेरी माँ है अभी ज़मीन उसके नाम पे। तो वो क्या ज़मीन ही लेने के लिए वो सब कुछ गेम किया है कि इस तरह मैं करूँगा तो ये ज़मीन देगा ही, या कि पैसा देगा, या कि फिर ये जेल में सड़ेगा। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा कि जब भाजपा खुद सुरक्षित नहीं तो जनता की सुरक्षा क्या करेंगे? कोई भी आकर पिस्टल तान देता है, क्या यही कानून व्यवस्था है? उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाया कि अगर यह हनी ट्रैप गिरोह है तो अब तक जनता को आगाह क्यों नहीं किया गया? आरोपियों के नाम और चेहरे छिपाए क्यों जा रहे हैं? उधर जिन पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगा है, वो कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा बोले कि मुझे फुर्सत ही नहीं ऐसे कामों की, मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच रहता हूँ। भाजपा वाले पहले भी आरोप लगाते रहे हैं पर उनके पास कोई सबूत नहीं होता। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला पारंपरिक हनी ट्रैप जैसा नहीं बल्कि उसका नया रूप है। आमतौर पर पुरुष किसी महिला को फंसाने का आरोप झेलता है, लेकिन यहाँ कहानी पलटी हुई दिख रही है। एक पुरुष खुद कह रहा है कि महिला ने उसका शोषण किया। रीवा पुलिस का कहना है कि पहले किसी को अगवा करना, फिर महिला से कैमरे के सामने अश्लील हरकत करवाना और फिर पैसे की मांग, यह अब तक के हनी ट्रैप पैटर्न से अलग है। लेकिन जांच में अब तक 3 चीजें तो साफ हो रही हैं। दिवाकर द्विवेदी और प्रतीक सिंह के बीच जमीन का पुराना विवाद था। युवती प्रतीक की प्रेमिका थी जिसे इस योजना में शामिल किया गया। वीडियो बनाकर राजनीतिक और आर्थिक दोनों दबाव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन यह भी सच है कि दिवाकर और युवती के बीच पहले से बातचीत होती थी, जिसे अब आरोपी संबंध का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने मुख्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश जारी है। वीडियो और मोबाइल जब्त होने के बाद ही सच्चाई का पूरा चित्र सामने आएगा। रीवा की सड़कों पर लोग इसे राजनीतिक स्क्रिप्ट मान रहे हैं, जहां हर किरदार अपना सच लेकर सामने है, मगर असली कहानी अब भी धुंध में छिपी है। रीवा की यह कहानी सिर्फ एक हनी ट्रैप या फिरौती का मामला नहीं, बल्कि इस बात का आईना है कि राजनीति, पैसे और सत्ता के खेल में इंसानी रिश्ते किस हद तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पुलिस जांच में जो भी सच निकले, लेकिन सवाल तो यही रहेगा कि साजिश किसने रची और फंसा कौन।